नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की करंट अफेयर्स अपडेट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों से। पहली खबर, आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बड़ा बयान दिया है। आईएमएफ का कहना है कि दुनिया में आर्थिक मंदी और संघर्षों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत बनी हुई है। इसका कारण भारत में बढ़ती घरेलू मांग, डिजिटल सिस्टम और मजबूत आर्थिक योजना को बताया गया है। दूसरी खबर, आज से भारत में नए लेबर कोड लागू कर दिए गए हैं। इन कानूनों के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, पीएफ, छुट्टियों और ओवरटाइम में बदलाव होगा। सरकार का कहना है कि इससे मजदूरों को फायदा होगा और कंपनियों के लिए कानूनों का पालन करना आसान होगा। तीसरी खबर, रायपुर में आज से डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इसमें देश भर के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां और केंद्रीय नेतृत्व शामिल है। ये सम्मेलन देश की सुरक्षा, साइबर क्राइम, आतंकवाद, नशा तस्करी और आधुनिक पुलिसिंग पर चर्चा के लिए आयोजित किया जाता है। चौथी खबर, देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और तटीय इलाकों में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पांचवीं खबर, दिल्ली में आज प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। सरकार अब स्कूल बंद करने और वाहनों पर सीमित व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। छठी खबर, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी तकनीक से बना एंटी ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये तकनीक युद्ध के समय दुश्मन के ड्रोन और निगरानी हमलों को रोकने में मदद करेगी। ये भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सातवीं खबर, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2026 के लिए नई टाइम टेबल और रूट सुधार योजना पर काम शुरू कर दिया है। इससे यात्रियों को तेज और समय पर ट्रेन सुविधा मिलने की उम्मीद है। आठवीं खबर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोर्ट ने भ्रष्टाचार के 3 मामलों में दोषी मानकर 21 साल की सजा सुनाई है। इस घटना का असर बांग्लादेश की राजनीति और दक्षिण एशिया के राजनयिक संबंधों पर हो सकता है। नौवीं खबर, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में बढ़ते खाद्य संकट को लेकर चेतावनी दी है। कई देशों में युद्ध, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असंतुलन की वजह से भोजन संकट गहरा रहा है। 10वीं खबर, अमेरिका और यूरोप के कई सरकारी सिस्टम पर बड़े साइबर हमले की जानकारी सामने आई है। साइबर सुरक्षा एजेंसियों को अब हाई अलर्ट पर रखा गया है। 11वीं खबर, नासा अगले साल अपने नए चंद्र मिशन की आधिकारिक तारीख घोषित करने की तैयारी कर रहा है। ये मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना के साथ बेहद खास माना जा रहा है। 12वीं खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज में भारत 2-1 की बढ़त पर है। आज का मैच सीरीज का महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। 13वीं खबर, रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरे कर लिए हैं। वे ऐसा करने वाले दुनिया के कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। 14वीं खबर, उच्चतम खेल परिषद ने घोषणा की है कि 2026 का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होगा। 15वीं और आखिरी खबर, डिजिटल डेटा सुरक्षा से जुड़ा नया बिल संसद में समीक्षा के लिए पेश किया गया है। ये कानून भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ये थीं आज की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अगर आपको ये अपडेट उपयोगी लगें तो इसे सेव करें और रोज सुनें। धन्यवाद। नमस्कार।